हेलो एवरीवन आउट देयर कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जी जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने जो हमारा पिछला वाला सेशन था उसके अंदर हमने क्या किया था भाई, हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, फिलॉसफीज़ ऑफ मार्केटिंग के बारे में। अगर यार उसको नहीं देखा है तो जाकर देखना, बहुत शानदार लेवल तरीके से बना हुआ है। बस हाँ, उसमें एक ग्लिच ये हो गया है कि भाई वहाँ पर जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स की जो स्लाइड्स हैं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपको क्या करना है, उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको क्या करना है भाई, जॉइन कर लेना है। वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएगी। इवन ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी भी नोट्स आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का जो है भाई नाम लिखा हुआ है स्टार ऑफ कॉमर्स। आप क्या कर सकते हो भाई, इसको जा करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जो क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है उसको पढ़ने से पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि भाई मार्केटिंग होता क्या है, राइट? इफ आई आस्क यू लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, तो आप मुझे क्या बताओगे? हो सकता हो आपको डेफिनेशन पता हो मार्केटिंग की, और पता है तो यार बहुत अच्छी बात है, मार्केटिंग की डेफिनेशन पता है, क्योंकि ये बेसिक है आपका। अगर आपको मार्केटिंग की डेफिनेशन नहीं आती तो आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो आओ जी बात करते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन की। जिन्हें नहीं पता ये उनके लिए मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या कहती है। मार्केटिंग जो है हमारा वो किससे रिलेटेड होता है भाई, किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही हैं। कहाँ एक्सचेंज हो रही है, किससे अदल बदल हो रही हैं? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक और यूजर्स। यानी कि सर मार्केटिंग का मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे। कहाँ से? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, यानी जिसको हम यूजर्स बोलते हैं, जो गुड्स को यूज करते हैं उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो वहां तक जो गुड्स हम पहुंचा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, मार्केटिंग बोलते हो। और ऐसे में हम भाई क्या करते हैं भाई, जब गुड्स को हम पहुंचा रहे हैं प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, तो हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर की नीड्स को क्या कर रहे हैं भाई, सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि वो जो एक्टिविटीज़ हैं, लाइक वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं कंज़्यूमर कंज़्यूमर से कंज़्यूमर से लाइक प्रोड्यूसर से भाई जो गुड्स क्या हो रहे हैं, हमारे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर से जो गुड्स पहुँचाए जा रहे हैं, जो एक्सचेंज किए जा रहे हैं गुड्स और सर्विसेज़ कंज़्यूमर तक, उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं, बेसिकली इसी के बारे में आपको क्या करना है भाई, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर पढ़ना है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के अंदर पढ़ना है। तो मार्केटिंग की आपको डेफिनेशन पता थी कि ये वहाँ पर क्या होता है भाई, प्रोड्यूसर से हम कंज्यूमर तक का गुड्स क्या कर रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, और उसके लिए कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या होती है, परफॉर्म होती है। जो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस। यानी कि लाइक मार्केटिंग का हमारा क्या है भाई, फंक्शंस है, ठीक है? आओ जी देखते हैं एक एक करके। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पहला हमारा मार्केटिंग का फंक्शन है वो क्या है भाई, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। सर नाम से पता चल रहा है कि भाई गैदरिंग गैदरिंग का मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, इकट्ठा करना है। बट सर क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ पर क्या चीज़ें गैदर करनी है, ठीक है? आओ जी देखते हैं क्या गैदर करनी है। दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टू टेक वेरियस डिसीजन फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखो भाई, अगर आप कोई गुड्स, ठीक है, कोई गुड्स या सर्विसेज मार्केट के अंदर ले जा रहे हो, ठीक है, या गुड्स, कोई भी गुड्स और सर्विसेज क्या करने जा रहे हो भाई, बेचने जा रहे हो मार्केट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले आपको कस्टमर की नीड्स को समझना पड़ेगा भाई, कस्टमर चाहता क्या है। तब उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे भाई, आप गुड्स और सर्विसेज को मार्केट के अंदर लेके जाओगे, राइट? तो यहाँ पर यही बताया गया हमारे लिए कि हमें क्या करना है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना। क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना? नीड्स। किसकी नीड्स? कस्टमर की नीड्स को, ठीक है? अच्छा, नीड्स यहाँ पर जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, नीड्स को जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, यही चीज़ क्या है भाई, आप एक इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, है ना? आप क्या कर रहे हो, कस्टमर की नीड्स क्या है, यानी कि ये एक तरीके की इन्फॉर्मेशन है। आपको पता चल गया कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर को भाई सस्ता माल चाहिए और अच्छी क्वालिटी में चाहिए।
राइट? ये क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में हमको पता चली? कस्टमर के बारे में पता चली, ठीक है? तो ये एक तरीके की क्या हुई? इन्फॉर्मेशन। तो हमने इन्फॉर्मेशन को क्या किया? इकट्ठा किया, फिर उसके बाद क्या किया भाई? एनालाइज़ किया। देन उसी के बाद हमने क्या किया? गुड्स और सर्विसेज़ को मार्केट के अंदर लॉन्च किया, ठीक है? आगे क्या कहते हैं? दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द अवेलेबल अपॉर्च्युनिटीज़, थ्रेट एज़ वेल एज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पर एनालिसिस की बात किस चीज़ को ली? गैदरिंग तो आपको समझ में आ गया। बट अभी यहाँ पर जो एनालाइजिंग की बात आ रही है, आपको यहाँ पर एनालाइज क्या करना है? एनालाइज आपको करना है ऑर्गेनाइजेशन की, भाई क्या चीज़ है, क्या चीज़ वीकनेस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसके लिए थ्रेट्स है, ठीक है? जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी अपॉर्चुनिटीज़? जो आपको पता चली कि कंज्यूमर को यानी कि कस्टमर को ये चीज़ चाहिए, ठीक है? ये आपके लिए क्या हो गई? एक मार्केटर के लिए क्या हो गई? एक अपॉर्चुनिटी हो गई, है ना? उसको पता चल गया भाई कस्टमर को क्या चाहिए। तो अब ऐसे में पता करना है आपको कि कस्टमर को अगर ये चीज़ चाहिए, तो क्या ऑर्गेनाइज़ेशन, जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, यानी जो मार्केटर जिस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर काम कर रहा है, क्या उस ऑर्गेनाइज़ेशन की इतनी हैसियत है? क्या वो ऑर्गेनाइज़ेशन इस चीज़ को संभव कर सकती है? लाइक इस चीज़ को पॉसिबल कर सकती है कि नहीं कर सकती, राइट? तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, मैं आपको बताऊँ, जैसे अगर यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है कि देखो, रैपिड ग्रोथ इज प्रिडिक्टेड इन दिस सेवरल एरियाज इन द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। हमें ये चीज़ पता चली है कि भाई इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, लाइक बहुत सारी ऐसी एरिया हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर, वो क्या करने वाले हैं? ग्रोथ करने वाले हैं। यहाँ पर एरिया से मतलब आपका गली मोहल्ला नहीं, ठीक है? नहीं तो पता चले अपने शहर और अपने गली मोहल्ले को समझो, नहीं, यहाँ पर एरिया की बात हो रही है कि कौन सा सेक्टर इंडियन इकोनॉमी के अंदर, कौन सा सेक्टर है जो बहुत तगड़ा क्या करने वाला है? बूम करने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई? इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पता चला कि इंटरनेट का जो सेक्टर है वो क्या करने वाला है? बहुत तगड़ा बूम करने वाला है। मार्केट फॉर सेल फोन की बिक्री भी क्या होने वाली? बढ़ने वाली, क्योंकि इंटरनेट का यूज बढ़ने वाला है, तो फोन की बिक्री भी क्या होगी भाई? बढ़ेगी। और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर क्या होने वाला है? बूम होने वाला है। बट हमें ये पता चला इंटरनेट और सेल फोन की क्या होने वाली है भाई? अ, ये ग्रोथ क्या होने वाला है? बूम होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? विच ऑफ द एरियाज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन शुड एंटर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस चीज़ में, लाइक किस चीज़ में वो बेस्ट है, किस चीज़ में उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी? उस मार्केट के अंदर एंटर करेगी। मान लीजिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप एज़ अ बिज़नेसमैन आपको लगता है कि आप इंटरनेट अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो मार्केट के अंदर, तो आप क्या करो? इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट की मार्केट में घुस जाओ। अगर आपको लगता है सेल फ़ोन आप अच्छे रेट पर, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, कस्टमर को सैटिस्फाई कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? इस मार्केट के अंदर एंटर करोगे। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ तो पता कर ली ना कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम बेच सकते हैं, ये प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, ये सर्विसेज हम क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। और वीकनेस क्या पता चली? कि आप इंटरनेट में अच्छे नहीं हो, है ना? तो यहाँ पर आपने क्या किया? इन्फॉर्मेशन गैदर की कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विसेज की क्या होने वाली है? बूम होने वाली है। फिर आपने एनालाइज किया कि अगर इस प्रोडक्ट का क्या हो रहा है भाई? बूम होने वाला है, ये सेक्टर बूम करने वाला है, तो क्या हम सक्षम हैं इस चीज़ को बेचने के लिए कि नहीं बेचने के लिए? ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं लाइक इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अगर मैं आपको बताऊँ, तो कंपनीज़ बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करती है, जैसे इंटरनेट का यूज़ करती है ना? इंटरनेट का यूज़ करके क्या करते हैं भाई? वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, राइट? फिर ये था भाई, बेसिकली ये था हमारा गैदरिंग और एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। आप किस तरीके से गैदर कर सकते हो मार्केट इन्फॉर्मेशन, और एनालाइज, क्या चीज़ें एनालाइज़ करनी है आपको मार्केट लाइक क्या चीज़ें एनालाइज़ करनी है, ये भी आपको इस टॉपिक के अंदर पता चल गया। अगला है हमारा मार्केटिंग प्लानिंग। सर मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब होता है कि देखो, इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या करना है? अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या करना है? अचीव करना है, ठीक है? रिगार्डिंग टू इट्स मार्केटिंग, तो मार्केटर को क्या चाहिए? मार्केटर को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, लाइक मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई और ऑब्जेक्टिव की बात हो रही हो। नहीं, नहीं, मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मार्केटर को क्या करना पड़ेगा? डेवलप करना पड़ेगा एक एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान। एक मार्केटिंग प्लान
बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है? कोई भी काम करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। कहाँ पर सीखा हुआ था? मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपने ये चीज़ें ऑलरेडी सीखी हुई थी कि भाई किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो उसी तरीके से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइज़ेशन का जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान्स करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? पता है तो ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो मेरी जाके पुरानी वीडियोज़ देखिएगा, लाइव सेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तो मार्केटिंग प्लान्स करना पड़ेगा सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड, ठीक है? फिर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे मार्केटर ऑफ अ कलर टीवी, अगर मान लीजिए एक मार्केटर है कलर टीवी का, हैविंग अ 10% ऑफ द एग्जांपल है बेटा जी, ठीक है? एक एग्जांपल है, यहाँ पर एक मार्केटर है, ठीक है? किस चीज़ का? कलर टीवी का। कलर टीवी है ना, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती है और एक क्या आती है, कलर टीवी आती है। तो फिलहाल मार्केटर क्या कर रहा है कि हैविंग अ 10% ऑफ द करंट मार्केट शेयर इन द कंट्री, उसका कंट्री के अंदर जो जो मार्केट शेयर है करंटली कितना है, 10% है। नाउ अब जो मार्केटर है वो एम कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव बना रहा है कि हमें अब क्या करना है, मार्केट शेयर कितना करना है, 20% करना है। आने वाले अगले 3 साल के अंदर अंदर हमें क्या करना है भाई, 20%, 10 से हमें 20% करना ही करना है मार्केट शेयर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, इनको एक मार्केटिंग प्लान करना पड़ेगा, किसको? मार्केटर को, ठीक है? ही विल हैव टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान कवरिंग अ वेरियस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंक्लूडिंग द प्लान फॉर इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा भाई, सारे वो मार्केटिंग प्लान करने पड़ेंगे जिससे 10% से वो 20% पर जा सकें। और साथ ही साथ इनको क्या करना पड़ेगा भाई, लेवल ऑफ प्रोडक्शन उसके लिए, लाइक उस ऑब्जेक्टिव को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, लाइक 20% शेयर करने के लिए जो कुछ भी लगेगा, इनको क्या करना पड़ेगा, वो है उसको भाई वो चीज़ें करनी पड़ेगी। सारे वो आपको लाइक एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। जैसे आपको प्लान करना पड़ेगा, लाइक आपको इंक्रीज़ प्रोडक्शन लेवल आपको इंक्रीज़ करना या प्रमोशन करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेगी जिससे क्या हो सके, मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइज़ेशन का वो क्या हो सके भाई, अचीव हो सके। ठीक है? ये था मार्केटिंग प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। सर नाम से पता चल रहा है कि डिज़ाइनिंग यहाँ पर बात हो रही है और डेवलपमेंट की बात हो रही है। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग की और डेवलपमेंट की। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, पहले इस चीज़ को समझिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग जो है भाई एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ पर? प्रोडक्ट की सेलिंग में। ठीक है? जितना अच्छा प्रोडक्ट का डिज़ाइन होता है, जितना खूबसूरत आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो, उतनी ज़्यादा सेल आपको देखने को मिलती है, उतना कस्टमर आपसे, आपके प्रोडक्ट पर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, रियल एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि मेरा काम क्या है भाई, एयरपोर्ट्स वगैरह मैं फ़िलहाल इस मार्केट में एंटर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि लाइक जो कस्टमर है, लाइक जो दुकानदार है, मैं दुकानदार की बात करूँ, एज़ अ होलसेलर मैं मार्केट के अंदर एंटर कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो लोग हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, लाइक जो दुकानदार हैं, वो क्या देख कर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो भाई प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग को देखकर है। मेरे पास एक एयरपोर्ट है लाइक एप्पल का है, उसकी डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत है उस एयरपोर्ट की, तो लोग उसको ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोडक्ट के, राइट? तो यहाँ पर भी यही चीज़ बताई गई है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइक सेलिंग, प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए, ठीक है? The company whose product is better and attractively designed sells more than the product of company। भाई वही बात इन्होंने बोली कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा डिज़ाइन है, तो लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे और आपके प्रोडक्ट को क्या करेंगे भाई, खरीदेंगे। अ गुड डिज़ाइन कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक अच्छा डिज़ाइन प्रोडक्ट का क्या कर सकता है, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है भाई, इंक्रीज़ कर सकता है। ऑल्सो गिव इट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट। और मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या उठा सकता है, एक एडवांटेज क्या सकता है भाई, उठा सकता है ये, ठीक है? अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूँ, मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल बता रखा है, बट यहाँ पर एक एग्जांपल और है। क्या करना, आप सिंपल से इसको अपने एंड से पढ़ लेना, ठीक है? मैंने अपना रियल एग्जांपल आपको बताया, बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस एग्जांपल को अपने एंड से पढ़ सकते हो, ठीक है? आगे बात करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। सर नाम से पता चला है स्टैंडर्डाइजेशन। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, नाम से पता चला है क्योंकि आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार
चलो ये टॉपिक अपने को आता है। एक माइंडसेट यहाँ पर हो, ये ना हो कि यार जो टॉपिक आप पढ़ो और आपके कलेजे में तकलीफ हो जाए। नहीं, मैं चीज़ों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? स्टैंडर्डाइज़ेशन नाम से पता चले किसी स्टैंडर्ड की बात हो रही है ना? स्टैंडर्ड आपके सोसाइटी की बात होती है ना कि हमारा एक स्टैंडर्ड है। आपको स्टैंडर्ड का वर्ड का तो मतलब पता होगा, ऐसा मैं मान के चला हूँ। तो यहाँ पर भी स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पर और देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इज रिफर्स टू डिटरमाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। यहाँ पर बात हो रही है, एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है। क्या बात हो रही है भाई? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है डिटरमाइनिंग ऑफ स्टैंडर्ड। आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है कि कैसा स्टैंडर्ड की साइज को लेकर के, क्वालिटी को लेकर के, डिज़ाइन को लेकर के, वेट को लेकर के, कलर को लेकर के, रॉ मटेरियल को लेकर के, ठीक है? या रॉ मटेरियल जो आपके प्रोडक्ट लाइक जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो मार्केट के अंदर, जो प्रोडक्ट आप मार्केट के अंदर बेच रहे हो, उससे रिलेटेड उसका साइज, क्वालिटी, डिज़ाइन, वेट, कलर, रॉ मटेरियल, इन सब का क्या करना है आपको? एक स्टैंडर्ड क्या करना है भाई? कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक है? अब इससे होगा क्या? एक स्टैंडर्ड सेट करने से होगा क्या? आप क्या कर सकते हो? बाय डूइंग सो इट इज ascertained दैट गिवन प्रोडक्ट विल हैव सम peculiarities। मतलब आप जब ये चीज़ें कर रहे हो ना, स्टैंडर्ड जब आप सेट कर रहे हो, तो कम से कम आप ये चीज़ देखो, जो आप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? कुछ ना कुछ खासियत होनी चाहिए, कुछ पेकुलियरिटीज़ होनी चाहिए। इससे होगा क्या भाई कि सेल इज़ मेड पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल्स। तो यहाँ पर सेल जो होगी आपकी, वो ईज़ी वे में हो जाएगी। ठीक है? आपको सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब अगला हमारे टॉपिक है, वो है ग्रेडिंग। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब आपको समझ आ गया कि बेसिकली यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन करना है। स्टैंडर्ड बोले तो कि इस प्रोडक्ट का साइज क्या होगा, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इसका डिज़ाइन क्या होगा, इसका वेट क्या होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, बट ग्रेडिंग की अगर हम बात करें, तो ग्रेडिंग का मतलब होता है, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये एक प्रोसेस है, मतलब जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको क्या करना भाई? क्लासीफाई करना, वो भी डिफरेंट ग्रुप्स में। ठीक है, बस वो भी किसमें? डिफरेंट ग्रुप्स में। कैसे सर? हाउ इज इट पॉसिबल? सपोज दैट आपकी कंपनी बेच रही थी मैंगो। ठीक है, आपकी कंपनी क्या बेचती है? मैंगो बेचती है। बड़ी सस्ती कंपनी है सर। क्या बेचती है भाई? मैंगो बेचती है आपकी कंपनी। ठीक है, मैंगोज बेचती है। अब मैंगोज को क्या किया भाई? तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। कहा गया ये होते हैं ना, बहुत सारे मैंगोज़ होते हैं। लाइक आपने देखा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, जो मैंगोज़ होते हैं उस वो बहुत तरीके को, आपूस होता है और तोतापरी होता है, ऐसे करके बहुत सारे क्या होते हैं भाई? मैंगोज़ होते हैं, है ना? तो उसी तरीके से मान लीजिए एक एक्स प्रोडक्ट है, ठीक है? तो उसके क्या है? 3 ग्रेड्स हैं, एक ए है, बी है, सी है, ठीक है? यानी कि ए, बी, सी। ए जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है? बी जो प्रोडक्ट है वो ठीक-ठाक लाइक मीडियम है, और एक सी है वो बहुत ऑर्डिनरी नॉर्मल है, ठीक है? एवं ही खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रेडिंग करने से होगा क्या भाई? एटलीस्ट जब कस्टमर आपके पास जाएगा, तो उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में, लाइक जो कमोडिटी आप बेच रहे हो उसको सेलेक्ट करने में उसको आसानी होगी, है ना? वो सीधे बोल देगा कि हमको भैया वो ए वाला दे दो, मतलब यानी कि जो बेस्ट है आपके यहाँ वो हमें दे दो, या जो उससे कम है तो आप उसको क्या दे सकते हो? बी वाला प्रोडक्ट दे सकते हो, या उससे जो कम क्वालिटी में है आप उसको क्या दे सकते हो भाई? सी वाला दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? सेल और परचेज आपकी क्या हो रही है भाई? ईज़ी हो रही है। ग्रेडिंग करने से क्या होता है? सेल और परचेज़ क्या हो जाती है? ईज़ी हो जाती है, और ये चीज़ प्रैक्टिकली भी देखी जाती है। और ये कौन-सी इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलता है भाई? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर हमको ज़्यादातर देखने को ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर हमको देखने को मिला है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है। अच्छा, ये चीज़ जो ग्रेडिंग है, ये किस चीज़ की एश्योरिटी देती है आपको? ग्रेडिंग आपको इस चीज़ की एश्योरिटी देती है कि दैट गुड्स बिलॉन्ग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी, ठीक है? ये जो गुड्स है, ये इसका ये क्वालिटी है, ठीक है? ए वाला लोगे तो बहुत अच्छा है, बी वाला लोगे तो ठीक-ठाक है, और सी लोगे तो बहुत मतलब नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और ये चीज़ हेल्प्स इन रियलाइज़िंग हायर प्राइस फॉर अ हाई क्वालिटी, और ये चीज़ आपको हेल्प करती है, जो सेलर है उसको हेल्प करेगी कि आप उस पे हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स पे आप हाई प्राइस रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये चीज़ बोल करके बेच सकते हो सामान, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात करते हैं। भाई पैकेजिंग और लेबलिंग होता क्या है? पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है यार, बचपन से सुनते हो पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग यानी कि डिज़ाइन करना प्रोडक्ट्स को, ठीक है? एंड डेवलपिंग, आप एक प्रोडक्ट के पैकेज को क्या कर रहे हो? डिज़ाइन कर रहे हो, फिर डिज़ाइन करने के बाद उस पैकेजिंग को, उस पैकेट को क्या कर रहे हो? डेवलप कर रहे हो, उसी तरीके से जो आपने उसको डिज़ाइन किया है, ठीक है?
ओके, सो अब लेबलिंग क्या है? लेबलिंग का मतलब होता है रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, यानी जो पैकेट आपने डिजाइन किया, लाइक ये एक सपोज दैट ये मान लीजिए मैगी का पैकेट है, राइट? ये मैगी का एक पैकेट है। तो अब इस पर हमने लेबलिंग जो करेंगे वो किसकी लेबलिंग करेंगे भाई? यहाँ पर हम मैगी की लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है? ये प्रोडक्ट हो गया, ये पैकेजिंग हो गई पीली-पीली बढ़िया एकदम, उसमें जो है मैगी बना दी हमने पैकेट पर। अब लेबलिंग क्या की हमने, उस पर मैगी लिख दिया और बढ़िया सा अपना जो है एक ब्रांड का नाम रख दिया, क्या? नेस्ले। क्योंकि मैगी जो है वो किसकी है? नेस्ले की, एज़ यू गाइस ऑलरेडी नो, ठीक है? और पैकेजिंग का मतलब आपको समझ आ गया, लेबलिंग का भी मतलब समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं भाई कि जो ये पैकेजिंग और लेबलिंग है ना, इट्स अ पिलर। ये ऐसा माना जाता है कि मार्केटिंग के क्या है? पिलर्स हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर पिलर्स किसी घर से क्या कर दिए जाए भाई, निकाल दिए जाएँ, तो क्या होगा? घर घर क्या होगा भाई? नीचे एकदम खत्म, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? धाराशायी हो जाएगा, राइट? तो पिलर्स यानी कि आपके प्रोडक्ट में अगर पैकेजिंग अच्छी और लेबलिंग अच्छी है, तो ये आपको क्या दे रहे हैं भाई? पिलर्स दे रहे हैं। मतलब आप मार्केट के अंदर आपको एक मजबूती दे रहे हैं गुड्स बेचने में, ठीक है? पैकेजिंग इज़ इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट आल्सो सर्व एज़ अ प्रमोशनल टूल। आपको एक बात बताऊँ, जितना अच्छा पैकेट, जितनी अच्छी लेबलिंग, उतना ज़्यादा गुड्स क्या होगा? आपका बिकेगा, उतना ज़्यादा लोग क्या होंगे? खरीदेंगे भाई। इवन आप भी सोचोगे यार कि प्रोडक्ट जब आप देखते हो ना, लाइक जब किसी प्रोडक्ट को ऐसे ढूँढते हो, लाइक आप ऐसे जाओ, नॉर्मली किसी दिन दुकान पे जाओ और ऐसे खरीदने के मन से मत जाना, ठीक है? ऐसे प्रोडक्ट देखना। तो उसमें से जो सबसे अच्छा आपको ऐसे दूर से दिख जाएगा, जो अच्छी लेबलिंग और पैकेजिंग हुई होती है जिस प्रोडक्ट की, वो आपको दूर से दिख जाती है, अरे यार बहुत गजब प्रोडक्ट लग रहा है ना? पैकेट अच्छा लग रहा है, यानी खाने में भी अच्छा होगा। बट लिटरली अगर अंदर चाहे वो क्वालिटी खाने में अच्छी ना हो, बट पैकेजिंग अच्छी होती है तो लोग क्या होते हैं भाई? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? इसीलिए कहा गया कि ये सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट ही नहीं करता, बस साथ साथ ही साथ क्या करता है? लाइक एक इसको हम प्रमोशनल टूल की तरह भी यूज कर सकते हैं प्रमोशन करने के लिए। वी हैव सीन दैट इन अ सक्सेस ऑफ मैनी कंज्यूमर ब्रांड्स इन अ रीसेंट टाइम। हमने बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ब्रांड्स देखे हैं, उनकी कामयाबी देखी है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग अच्छे होने की वजह से। जैसे लेज का पैकेट हो गया, अंकल चिप्स हो गई, ठीक है? और पोटैटो वेफर्स हो गए, क्लिनिक प्लस हो गया, यानी क्लिनिक प्लस शैम्पू, ठीक है? कोलगेट्स हो गए। तो इन सब की पैकेजिंग अगर आप देखोगे तो बहुत, लाइक बहुत बढ़िया है बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे। तो इसीलिए इनकी पैकेजिंग अच्छी है, तो इस वजह से ये ज़्यादा मार्केट के अंदर बिकते भी हैं। ब्रांडिंग की बात करें भाई, तो ब्रांडिंग, एवरी प्रोड्यूसर सेलर वांट दैट हिज प्रोडक्ट शुड हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी। ब्रांडिंग करी क्यों जाती है यार? ब्रांडिंग इस वजह से की जाती है ताकि एक स्पेशल आइडेंटिटी मिले, ठीक है? आप जब निकलते हो रोड पे देखते होगे यार, है ना? तो आपके बगल से एक कार गुजरती है, जो कि क्या होती है भाई? वो उसका सिंबल कुछ यूं होता है। अ, मैं सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। तो यूं मतलब ये चार पार्ट्स में डिवाइड होता है इस तरीके का, है ना? तो आप दूर से देख लेते हो, अरे यार ये तो क्या है भाई? भौकाल है, बीएमडब्ल्यू है सर, एकदम अलग चौड़ है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी दिख जाती है ना? मतलब कोई भी कार जा रही हो, अगर ये सिंबल दिख जाता है हमें, अरे बहुत, ये तो भौकाल है भाई। एक कहीं और आपको ये दिख जाता दूर से, तो अरे ये तो ऑडी जा रही है। सिर्फ आप क्या देखते हो? ये देखते हो। क्यों? बट वो जो कार्स होती हैं उनकी भी डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, राइट? बट आप पहचानते कैसे हो? इनके ब्रांडिंग से। इनके जो प्रोडक्ट, इनकी जो कार है, इनके चार छल्ले लगे हैं तो ऑडी भाई, है ना? और इस तरीके से है तो लाइक ये इस तरीके से है तो भाई बीएमडब्ल्यू, है ना? अगर शेर वेर बना है तो वो क्या हो जाता है भाई? जैगुआर हो जाती है। चीता है या शेर है, आई थिंक। जो भी है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि सेलर को, प्रोड्यूसर को बेचने में आसानी हो जाती है प्रोडक्ट कब? जब उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है मार्केट के अंदर। एप्पल फ़ोन देख लो यार, एप्पल बहुत सारे फ़ोन हैं मार्केट के अंदर, बट लोग क्या करते हैं? कटा हुआ सेब ढूँढते हैं, है ना? तो कटा हुआ सेब अगर दिख जाता है, अरे ये तो एप्पल है, तो लोगों को खरीदने में, यानी प्रोड्यूसर सेलर को भी बेचने में आसानी हो जा रही है। उनके फ़ोन क्या हो रहे हैं? बाकी फ़ोन से क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहे हैं, और कस्टमर को भी आसानी हो जा रही है खरीदने में, राइट? In order to realize his wish, he has to give a name to his product, which has to be different from other competitors. ठीक है? तो लाइक हर प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या हो भाई? एक स्पेशल आइडेंटिटी हो, और इस चीज़ को
पूरा करने के लिए, उसकी ये जो चाहत है इस चीज़ को पूरा करने के लिए, इसीलिए प्रोडक्ट को एक नाम दिया जाता है, प्रोडक्ट को एक डिज़ाइन दिया जाता है, जो कि क्या होता है वो अलग होता है अ, बाकी कॉम्पिटिटर से। इसी को हम क्या कहते हैं भाई ब्रांडिंग कहते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई ब्रांडिंग कहते हैं। और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है इस चीज़ को करने का? उद्देश्य यही है कि टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ गिवन कंपनी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटर्स। मतलब इसके पीछे का उद्देश्य यही है चीज़ करने का, ब्रांडिंग करने का रीज़न ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, वो बाकी कंपनियों के बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे क्या दिखे? अलग दिखे। और अगर आप ब्रांडिंग करने की सोच रहे हो, ठीक है, कल को बिज़नेस का आप करोगे, बीइंग एज़ अ कमर्शियल, आप कल को जाके बिज़नेस करोगे, तो आपको क्या करना है? अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो आपको एक कानून के अंतर्गत में क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क एक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कस्टमर सपोर्ट सर्विस। भाई कोई तकलीफ हो जाती है आपको, तो सीधे फ़ोन कर देते हो कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे, "अरे सुनो, हमारे में ये दिक्कत हो गई है", और 10 गालियाँ अलग देते हो। ज़ोमैटो से कुछ मँगाया, खाने में दिक्कत हो गई, आप फ़ोन तुरंत मिला देते हो, "अरे ऐसे कैसे यार? हमारे खाने में तो बाल निकला है, ये निकला है, फलाना निकला है, ढिमकाना निकला है ना?" तो इसी तरीके से जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, कंपनियाँ क्या प्रोवाइड करती हैं? कस्टमर सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और ये चीज़ कब होती है? जब हमारा गुड्स, हमारा सर्विस क्या हो जाती है? सेल हो जाती है, तो क्या जब उसमें कोई दिक्कत आती है, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या देती है भाई? एक इनको क्या देती है? कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसपे आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं, और कुछ एडजस्टमेंट कराना है वो कर सकते हैं, प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज कराना है वो कर सकते हो, मेंटेनेंस सर्विस, टेक्निकल सर्विसेज, आपको कोई टेक्निकल सर्विसेज मेंटेन करानी है तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हो। आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, वो आप क्या कर सकते हो? कस्टमर सपोर्ट सर्विस के ज़रिए अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ करने का रीज़न क्या है? भाई ज़ाहिर-सी बात है यार, अगर हम प्रोडक्ट्स को हमारे अपने कंज़्यूमर को, अब गुड्स हमने बेचा अच्छे तरीके से, वहाँ पे कंज़्यूमर सैटिस्फाई हो गया, ठीक है? बट अगर कस्टमर को सर्विस अच्छी नहीं मिली उस प्रोडक्ट की, तो ज़रा सोचो क्या कस्टमर कभी आपसे सामान लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स लेके आया है, वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है, इसीलिए क्या देती है ऑर्गेनाइज़ेशन? सपोर्ट सर्विस देती है। अच्छा, अब जब वो सामान ले आए, उसमें कुछ टूटा-फूटा निकल आया है, तो उसको रिप्लेस कहाँ पर करना है? क्योंकि भाई आज के ज़माने में अब लोग क्या करते हैं? ऑनलाइन प्रेफ़र करते हैं। अब उसे वापस करना है वो प्रोडक्ट तो कैसे करेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, कस ऑर्गेनाइज़ेशन, कंपनियाँ क्या देती हैं? एक सपोर्ट सर्विस देती हैं। तो कस्टमर क्या करेगा? उस पे कॉल करेगा, और जब उसकी समस्या दूर हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा? कस्टमर का सैटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा भाई? बढ़ेगा। कस्टमर का सैटिस्फैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब कस्टमर का सैटिस्फैक्शन बढ़ेगा, तो कस्टमर बढ़ेगा, और जब कस्टमर बढ़ेगा, तो आपके बिज़नेस का ग्रोथ भी बढ़ेगा, ठीक है? कस्टमर सपोर्ट सर्विस एज़ वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स। वही चीज़ है यार, जो मैंने बताई। रिपीट सेल्स होगी, कस्टमर की डेवलपिंग ब्रांड लॉयल्टी, लोग लॉयल होंगे आपसे, आपके प्रोडक्ट के प्रति, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस क्या रखने वाले हो? आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लेके जा रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो आप प्राइस क्या रखने वाले हो? तो प्राइस का बेसिकली मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट, पैसा, अमाउंट ऑफ मनी, एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर जो प्रोडक्ट को खरीदेगा, उस पर कितना आप चार्ज ले रहे हो, क्या उसका अमाउंट है, ठीक है? उसको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को पे करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो। प्रोडक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब अच्छा, एक बात समझो, अगर प्राइस आपने लाइक आपकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट की, आप के प्रोडक्ट में कुछ ऐसी खासियत नहीं, बट आपने प्राइस को ज़्यादा रखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, अदर कॉम्पिटिटर्स, तो उसमें क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, आपकी डिमांड क्या होगी भाई? कम होगी। अगर आपने प्राइस क्या रखा है भाई? कम रखा है, तो डिमांड कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो डिमांड प्रोडक्ट की किस पर डिपेंड करती है? आपके कहीं न कहीं प्राइस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है? अच्छा, अब आपको प्राइस सेट करने के लिए मार्केटर को यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। यार मार्केटर सुनो, तुमको हम रखे किस लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तुम पता करो, पूरी तरीके से एनालिसिस करो, वो सारे फैक्टर्स जो है इंक्लूड करके, वो सारे फैक्टर्स को देखो, एनालाइज़ करो, फिर उसके बाद क्या करो भाई? प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करो। अगला है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन की बात करें भाई, प्रमोशन होता क्या है? प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इन्फॉर्मिंग द कस्टमर। बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन का मतलब होता है आप इन्फॉर्म कर रहे हो किसको? कस्टमर को। क्या चीज़ है इन्फॉर्मेशन? किस कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो?
जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, लाइक उसके फीचर्स क्या हैं, है ना? उसका साइज़ क्या है, लाइक क्या चीज़ उसमें बेहतर है बाकी कॉम्पिटिटर से, बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से, जो आपके प्रोडक्ट में लाइक उनके प्रोडक्ट में नहीं है, आपके प्रोडक्ट में है ना? वो सारी चीज़ें आपको क्या ब करनी है, कस्टमर को बतानी है, कन्वे करनी है और जब कस्टमर को आप ये चीज़ें कन्वे कर ले गए, ठीक है? तो कस्टमर आपसे क्या करेगा, उस गुड्स को खरीदेगा। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं उनको पर्सुएट करना है, उनको कहीं न कहीं ल्यूर करना है, किस लिए? कस्ट लाइक उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है? अच्छा, प्रमोशन के भाई इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, प्रमोशन के इम्पोर्टेंट मेथड है जो हम आगे चल के हम पढ़ेंगे। प्राइसिंग मिक्स के अंदर एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग, गुड्स को क्या करना है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? अच्छा, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से शुरू होगा? जाहिर सी बात है, जब हमारा प्रोड्यूसर गुड्स को क्या कर लेगा, बना देगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स को पहुंचाना होगा किस तक, कंज्यूमर तक पहुंचाना होगा, राइट? अब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो गुड्स पहुंचाने में, राइट, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो लाइक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का गुड्स पहुंचाने में जो लोग लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स बोलते हैं, राइट? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं, या आप उसको क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। लाइक कौन हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ये सब कौन है भाई, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं इनको, मार्केट इंटरमीडियरीज भी बोलते हैं, जो कि क्या किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक को गुड्स पहुंचाने के लिए, राइट? यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बोले तो फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोड्यूस टू प्लेस वेयर इट इज रिक्वायर्ड टू बी कस्टमर फॉर द कंजम्पशन और यूज, ठीक है? ये दो मेजर डिसीजन एरिया हैं, ठीक है, जो इसके अंदर इंक्लूड होता है। मतलब बेसिकली फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल अबाउट ये दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स अगर आपको समझ में आ गई तो आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाएगा। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने में जो लोग लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भाई, चैनल चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं इनको, मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स बोलते हैं, ठीक है? ये चीज़ें आपको समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी कि हमको गुड्स को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, वो भी कैसे, फिजिकली। ये चीज़ जरूर लिख देना, ठीक है? ये चीज़ एग्ज़ाम में ये वर्ड ज़रूर लिख के आना, फिज़िकल मूवमेंट। सिर्फ़ मूवमेंट लिख के आओगे, यार कैसा मूवमेंट हो रहा है? मतलब हवा में मूवमेंट हो रहा है? नहीं, फिज़िकली मूवमेंट हो रहा है। मतलब जादू से बगैर हाथ किए, बगैर कुछ टच किए, नहीं, फिज़िकली। यहाँ पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मूवमेंट जो होगा गुड्स का, कैसा होगा, फिज़िकली मूवमेंट होगा, राइट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एज़ जनरली द यूज़ेस ऑफ प्रोडक्ट particularly consumer products are widespread geographically separated from the place these are produced। अच्छा, कैसा है ना, जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोड्यूसर जहाँ गुड्स को क्या कर रहा है भाई, गुड्स को क्या कर रहा है या सर्विसेज को क्या कर रहा है भाई, प्रोड्यूस कर रहा है, राइट? गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है जिस एरिया में ये गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है उसी एरिया में उसको सिर्फ उसी एरिया के कंज्यूमर को पहुंचाना है, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, उसको क्या करना है, पूरे लाइक वर्ल्ड वाइड उसको क्या करना है, गुड्स को पहुंचाना है, पूरे नेशन वाइज पहुंचाना है इसको। तो जाहिर सी बात है, उसको क्या करना होगा, इट इज़ नेसेसरी टू मूव देम टू द प्लेस वेयर इट इज़ नीडेड फॉर द कंजम्पशन और यूज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स को वहाँ तक पहुँचाना होगा जहाँ इसकी ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यार आसाम, आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा लाइक जो आसाम है बेसिकली किस लिए जाना जाता है, चाय पत्ती की प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ना? तो अब एक बात बताओ, क्या गुजरात, अहमदाबाद में इसका प्रोडक्शन होता है? नहीं। क्या अब बाकी जगह पे इसका प्रोडक्शन होता है? होता होगा, बट उस लेवल पे नहीं होता होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो असम की चाय है वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इवन वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दूसरे कंट्रीज़ में भी इनके गुड्स पहुँचाए जाते हैं और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ओके, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की बात करें भाई, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग का मतलब क्या है, अरे यार स्टोरेज करना है किसी चीज़ को रखना, ठीक है। वेयर हाउसिंग
वेयर हाउसिंग का मतलब वो होता है भाई जहाँ पर गुड्स क्या होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, रखे जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये चीज़ करना क्यों है, यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। यूजली देर इज अ गैप बिटवीन द प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ अ गुड्स एंड देयर सेल और यूज। ठीक है, एक गैप होता है, लाइक हमारा प्रोडक्शन गुड्स तो हो जाता है, पर ऐसा ज़रूरी है क्या कि जब हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया उसी के बाद फौरन सेल हमारी हो जाए, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं। तो एक क्या होता है प्रोडक्शन के बाद और सेल में एक लंबा क्या होता है भाई, गैप होता है, राइट? एक अच्छा खासा क्या होता है, गैप होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड की वजह से भी ऐसा होता है। इर्रेगुलर डिमांड का मतलब है, जैसे अब एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यार वूलन गारमेंट्स एंड रेनकोट्स बन तो जाता है भाई ठंडी के अंदर, है? तो क्या आप ठंडी के अंदर रेनकोट्स पहनोगे क्या? वूलन गारमेंट्स बन तो जाता है भाई गर्मी में, बट क्या ठंडे कपड़े आप कहाँ पर पहनोगे? गर्मी में पहनोगे। जैसे मैंने हुडी पहनी है, अब क्या मैं इसे गर्मी के मौसम में पहनते दिखाई दूंगा? नहीं, पागल हो जाऊँगा गर्मी से, राइट? तो क्या होगा भाई, ये प्रोडक्ट कब यूज़ होंगे? ठंडी के अंदर यूज़ होंगे। तो यहाँ पर गुड्स तो बन गया गर्मी में, राइट? मई में बन गया, मार्च में बन गया, बट इसको मार्च में थोड़ी पहनूंगा यार। ये कब पहनूंगा? मैं नवंबर में पहनूंगा, दिसंबर में पहनूंगा। तो एक लंबा गैप आप खुद दे सकते हो। तो इस चीज़ को रखने के लिए क्या चाहिए? एक स्टोरेज चाहिए, एक वेयर हाउसिंग चाहिए, एक वेयर हाउस चाहिए। वहाँ पर क्या होता है, ये गुड्स क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। एक रीज़न ये भी है, इरेगुलर सप्लाई। इरेगुलर सप्लाई यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सीजनल होते हैं। जैसे भाई अगर हम बात करें तो यार सीज़नल कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो सीज़नल होते हैं, है ना? कि कुछ प्रोडक्ट सिर्फ़ उसी मौसम में होते हैं, उसी मौसम में क्या होता है उनका प्रोडक्शन होता है। आप हर साल उस गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो, उस प्रोडक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सीज़न चाहिए होता है, राइट? तो वैसे में इन ऑर्डर टू मेंटेन, अगर आप चाहते हो कि इन ऑर्डर टू मेंटेन स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट देयर इज अ नीड ऑफ अ प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द प्रोडक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स का प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स का एक फ्लो बना के रखना चाहते हो तो देयर इज अ नीड ऑफ अ स्टोरेज फॉर एडिक्वेट। अच्छा, एक रीज़न ये भी है, देयर इज अ नीड ऑफ फॉर स्टोरेज। एक रीज़न ये भी है स्टोरेज करने की ज़रूरत इसलिए भी है हमें, एडिक्वेट स्टॉक ऑफ अ गुड्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनअवॉइडेबल डिलेज इन डिलीवरी और टू मीट आउट कॉन्टीजियस इन डिमांड। अब हमें पता नहीं है ना कि कल को कैसी डिमांड हो जाए, राइट? कल को ज़्यादा डिमांड हो गई तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ यार हमारा गुड्स डिलीवरी करने में कस्टमर को डिले ना हो, उस लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो इसी के साथ होता है यार हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग यहीं पे कंप्लीट। आई होप यू गाइज लव दिस सेशन। इफ यू गाइज लव दिस सेशन, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो मुझे बताइएगा कि ये सेशन अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, कमेंट बॉक्स के अंदर। क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आपका फीडबैक चाहिए, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा काम अच्छा है कि खराब है। जाहिर सी बात है यार, अगर आप कोई काम करते हो, अगर आपको ये चीज़ ना पता चले कि आप काम सही कर रहे हो कि खराब कर रहे हो, आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी तो आप कैसा समझ रहे हो ना, मिसगाइडेड मिसाइल की तरह हो जाओगे जो कहीं पर भी जाके दग जाएगी, है ना? तो मुझे भी फीडबैक की आपकी बहुत ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या चीज़ें आपको सेशन के अंदर अच्छी लगी और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है। अगर आपको सेशन समझ आया है, पसंद आया है और आपको लगता है ऐसा कि यूट्यूब पे कोई इस तरीके का कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो सिंपल से क्या करना है भाई, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो तो सब्सक्राइब करो। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, प्लान कर रहे हैं। एक हमारी पेड बैच भी चल रही है यूट्यूब के अंदर, बट वो अनलिस्टेड होती है क्योंकि वो पेड है यार। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आनी हैं और वो एक अलग बैच चल रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का सर स्टाइल, लाइक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आपको लग रहा है कि मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप पेड बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, कमेंट्स में मेंशन करना है। बाकी तो यार अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे देखना बाकी है। कमाल धमाल सब दिखाएँगे। चलो जी, यहीं पे सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और सुनो, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, बहुत सारी चीज़ें करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। चलो नए सेशन पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और मचाते रहो। और हाँ सुनो, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि लाइव सेशन मैं चला रहा था बट फीडबैक सही नहीं मिला। मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि लाइव सेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में भी बताओ, ये चीज़ लिख के बताओ, प्रॉपर लिखो।
तभी तो पता चलेगा यार कि आपको लाइव सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। चलो ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं आपको अगले सेशन में। और हाँ सुनो, पढ़ना बंद तो जीतना बंद।